जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही हैं और इसी बीच राज्य के कुपवाड़ा जिले में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। आपको बताते चले कि सेना ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद बुधवार को मच्छल और तंगधार इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी था और जहां 3 दहशतगर्दों पर एनकाउंटर किया गया है। आपको बताते चले कि सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर में एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि घुसपैठ की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 28 और 29 अगस्त की रात को कुपवाड़ा के मच्छल इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। वहीं आपको बता दें कि खराब मौसम में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी और जिसके बाद सैनिकों ने प्रभावी गोलीबारी की और जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की संभावना बताई गई थी। और इसके बाद ही अब आपको बताते चले कि इस समय अब आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि जो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए थे उसमें 3 दहशतगर्द यानी जो आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू से संवाददाता अजहर जुड़ गए हैं। तो अजहर, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में एक बार फिर जो है इनकाउंटरों का जो सिलसिला है वो जारी रहा। अगर हम राजौरी की बात करें या एलओसी के नजदीक जो कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें तो दोनों अलग अलग जगहों पे अभी जो है इनकाउंटर चल रहे हैं और इसमें तकरीबन अभी तक जो इनकाउंटर में पेश आए, एक जो राजौरी में एक मिलिटेंट है उसको हलाक कर दिया गया और इसी तरीके से जो एलओसी के नजदीक जो एक इनकाउंटर चल रहा है कुपवाड़ा, नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में, वहां पे भी जो है 2 मिलिटेंट उनको भी हलाक कर दिया गया है। तो अगर हम कुपवाड़ा की बात करें, जो मिसल सेक्टर है एलओसी के नजदीक, वहां पे जो ये मिलिटेंट है ये दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौज की वहां पे अलर्टनेस की वजह से उनको वहीं पे जो है सूचना मिली थी कि कुछ इन्फिल्ट्रेट जो है वो जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके का मुआयना किया और मुआवजे के बाद में एक इनकाउंटर पेश आया और इस इनकाउंटर में जो है अभी तक 2 मिलिटेंट जो है हलाक हो गए हैं और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है क्योंकि काफी घना इलाका है। इसी तरीके से अगर हम राजौरी की बात करें, राजौरी में भी राजौरी के जंगलात में अभी भी जो है इनकाउंटर जारी है और रुक के जो है फायरिंग की आवाज जो है दोनों साइड पे चल रही है और इस इनकाउंटर में भी अभी तक जो है 1 मिलिटेंट उसको हलाक कर दिया गया है। कुल मिला के इन दोनों इनकाउंटर का जो अपडेट है, 3 मिलिटेंट जो है अभी तक हलाक हो गए हैं। दोनों जगहों पे जो है इनकाउंटर अभी भी जारी है। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से 3 एनकाउंटर किए गए हैं तो क्या उनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनकी पहचान हो गई है? देखिए, अभी इनकी पहचान होनी बाकी है क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है। अलबत्ता ये जो है आशंका लगाई जा रही है जो एलओसी के नजदीक जो 2 मिलिटेंट जो हलाक कर दिए गए हैं शायद वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से एलओसी क्रॉस करके इस पार आना चाहते हैं क्योंकि अभी पूरे घाटी में जो है इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन को बंद करने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में ये यहाँ से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इससे जो है पूरी गुत्थी ये खुल नहीं पा रही है क्योंकि अभी इनकाउंटर अंडर ऑपरेशन है, अंडर गोइंग है और जो ही इनकाउंटर खत्म होगा तो उसके बाद में जो पुलिस की तरफ से या ट्वीट आता है या प्रेस वार्ता होगी तो उसमें खुल के सामने आ जाएगा कि किस तरीके का इनकाउंटर था और उसमें कितने मिलिटेंट जो है वो हलाक किए गए हैं और उनके तहवील में क्या कुछ बरामद किया गया। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम जो है वो सुरक्षा बलों की ओर से किए गए हैं? अजहर देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया, ये जो राजौरी इलाका है, राजौरी इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है क्योंकि काफी घना इलाका है, काफी आबादी भी है, लेकिन ज्यादातर ये जंगलात वाला इलाका है और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और रुक रुक के कभी कभी जो है फायरिंग हो रही है, लेकिन जो फौज की टुकड़ियां है उनको वहां से फिर से बुलाया गया है और रुक रुक के फायरिंग हो रही है। इसी तरीके से एलओसी पे जो अभी इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे भी फौज की मजीद टुकड़ियां है उनको बुलाया गया है और इस इलाके की पूरी निगरानी की जा रही है और इनकाउंटर दोनों साइड से भी जारी है और इन दोनों इनकाउंटरों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जदीद जो आलात जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसन इसमें ड्रोन की सहायता ली जा रही है और ड्रोन से ही ये ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से अंजाम किया जा रहा है। और इसके बाद जो लेटेस्ट जो
टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज कुपवाड़ा में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए हैं और जिसमें मुठभेड़ में आपको बताते चले कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों की ओर से ढेर कर दिया गया और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हो गई है, लेकिन अभी उनकी शिनाख्त जो है वो बाकी है। और हालांकि आशंका भी जताई जा रही है कि इन आतंकियों के साथ जो तमाम गोला बारूद है उसे भी बरामद किया गया है, लेकिन अभी इस पर जो आधिकारिक पुष्टि है वो होना भी बाकी है और इसका सभी को इंतजार है। वहीं आपको बताते चले कि अभी भी इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और जिसमें सेना के बलों के द्वारा लगातार ड्रोन के समेत तमाम जगहों पर पूरे तरीके से सर्च किया जा रहा है और जिसमें घाटी को पूरे तरीके से छावनी में तब्दील करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जीआरपी का एक बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बताते चले वीडियो में एक महिला और एक नाबालिग बच्चे को पुलिसकर्मी मिलकर बुरे तरीके से पीट रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। अब इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि कटनी जीआरपी थाने का यह वीडियो वायरल होने के बाद पूरे तरीके से अब सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, क्योंकि बुधवार को वायरल हुए इस वीडियो में जीआरपी पुलिसकर्मी चोरी के शक में एक दलित महिला और उसके पोते की बुरी तरीके से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी इस मुद्दे को झट से लपक लिया और प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यहां पर रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं और दलितों का जीवन पूरे तरीके से असुरक्षित हो गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बुधवार की रात तक पिटाई करने वाली महिला टीआई को हटा दिया गया है और जिसमें दरअसल जो वीडियो सामने आया है उसमें झर्रा टिकुरिया निवासी एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते को जीआरपी की महिला टीआई और उनका स्टाफ थाने में बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान जब महिला थाना प्रभारी अरुणा वहने थक जाती हैं तो फिर इसके बाद उनका स्टाफ दोनों को पीटना शुरू कर देता है। वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर रेलवे पुलिस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि कटनी रेलवे थाना प्रभारी अरुणा वहने को पद से हटा दिया गया है। मामले पर एडिशनल एसपी संतोष डहरिया का कहना है कि विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक वीडियो वायरल हुआ था और यहां प्रथम दृष्टया या जो ये जीआरपी कटनी का मामला बताया जा रहा है, इसमें हमें इस संबंध में कोई शिकायत फिलहाल नहीं मिली है। यदि शिकायत दर्ज की गई तो तथ्यों के आधार पर जांच भी की जाएगी। वहीं आपको ताजा अपडेट के अनुसार बताते चले कि इसमें पिटाई करने वाली पुलिसकर्मी अरुणा को फिलहाल पद से हटा दिया गया है। मैं रहता हूँ, मेरा नाम दीपराज वंशकार है। मेरे को जीआरपी थाने की टीआई मैम और 4 पुलिस वाले मेरे को ले जाके थाने में और मेरी दादी को बंद करके मारे हैं। मैं कटनी में देखिए, कुछ विभिन्न जो ग्रुप हैं सोशल मीडिया के, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि ये जीआरपी कटनी के अंतर्गत का मामला है और जिसमें महिला और एक बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें अभी हमारे पास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो विभिन्न सोशल मीडिया में ये ट्वीट भी हुआ है कि एसपी जीआरपी द्वारा जो है ये लेख किया गया है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ जो है लगभग 19 मामले पंजीबद्ध थे और तत्कालीन जो अभी वर्तमान में थाना प्रभारी हैं ट्वीट के द्वारा उनको हटाया गया है। ऐसा विभिन्न ग्रुपों में चल रहा है। जांच के संबंध में ट्वीट एसपी रेल के द्वारा किया गया है कि किसी जीआरपी के डीएसपी को इसकी जांच दी गई है। देखिए, तो आपको बताते चले कि लगातार ये जो मामला है अब इसने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और जिसमें अब एक्शन भी ले लिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता प्रवीण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रवीण जी, क्या है पूरा मामला, पहले आप विस्तार से बताएं। ये मामला है 29/10/23 की वीडियो बताई जा रही है मैम, और ये बताया जा इसमें कि थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है
और अभी कुछ ही क्षणों में शायद जीतू पटवारी जी भी आने वाले हैं, कटनी पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये दीपक वंशकार के विरुद्ध जीआरपी थाना कटनी में 19 अपराध दर्ज थे और वर्ष 2017 से ये निगरानी शुदा बदमाश भी था। इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है, वीडियो वायरल होने के कारण राजनीति तेज हो चुकी है। कुछ ही घंटों में जीतू पटवारी जी भी यहाँ आने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी प्रवीण जी कि जीतू पटवारी जी यहाँ आने वाले हैं, तो क्या वो इसी मामले से जुड़े जो हैं किसी तरीके के एक्शन या फिर विरोध के चलते आ रहे हैं या फिर कुछ और? मैम इसी के लिए आ रहे हैं, उनके घर मुलाकात करेंगे, उस बच्चे से भी उस माँ से भी मुलाकात करेंगे और जो भी होगा वो कार्यवाही के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, फिलहाल पुलिस की ओर से किस तरीके का एक्शन लिया गया है? क्योंकि देखिए वीडियो जो है इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इसमें पुलिस की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? मैम अभी ये भी आ रहा है मैम कि ये वीडियो जो है ये पुराना है, 23 का बता रहे मैडम, 23 का मैप है ये। ठीक है प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले जिस तरीके से है वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसमें आपको यह भी बताते चले कि ये जो वीडियो है वो तकरीबन 10 महीने पुराना बताया जा रहा है। 2023 का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है और जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर जो जमकर बवाल मच रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें ढंग से दिखाती हूं जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इस कमरे के अंदर जो है एक दादी और एक ये जो पोता आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको पुलिसकर्मियों के द्वारा इसके भीतर लेकर आया जाता है और जिसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी है जो कि जीआरपी में पुलिसकर्मी है उनके द्वारा लाठी को उठाकर जो है इनकी जमकर मारपीट जो है वो की जाती है और जिसमें जब महिला पुलिसकर्मी थक जाती है तो उसके बाद 4 अन्य स्टाफ के लोग आते हैं और उनके द्वारा भी इस दादी पोते की जमकर पिटाई की जाती है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि बेहद ही भयभीत करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यह कहना इन तस्वीरों को देखने के बाद बिल्कुल सही होगा कि रक्षक ही जो है वो भक्षक बनते जा रहे हैं। ये दलित परिवार से जो है ये दोनों लोग आते हैं जिसमें दादी पोते की जमकर पिटाई की गई है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले पर रेलवे की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें फिलहाल कहा जा रहा है कि ये जो महिला पुलिसकर्मी है इनको सस्पेंड कर दिया गया है, इनको इनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन इसके बाद आपको बताते चले कि अब राज्य सरकार पर यानी कि बीजेपी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है और आज इसी सिलसिले में कटनी जो है वो जीतू पटवारी भी पहुंच रहे हैं और इस परिवार से वे जाकर मिलेंगे। और वहीं आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस की ओर से इस पर बीजेपी को घेरते हुए तमाम तरीके के सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर गांव में बुधवार को एक घर की दीवार गिरने से लगभग 40 लोग घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि ये वहां एक पूजा कार्यक्रम में एकत्रित हुए थे और जहां पर घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को पुनपुन के ही प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया और कुछ को हादसे में गंभीर चोटें भी लगी हैं और जिन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बताते चले कि मामले पर पटना के एसएसपी की ओर से भी जानकारी देते हुए बताया गया कि पुनपुन इलाके में एक घर की दीवार गिरने से कम 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह घर श्रीपालपुर इलाके में नीरज कुमार का है और यह घटना उस वक्त हुई जब यहां पर धार्मिक सत्संग का कार्यक्रम करवाया जा रहा था। एसएसपी ने आगे जानकारी देते हुए यह भी कहा कि यहां पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 100 लोग जो है वो पहुंचे हुए थे और जिसमें तकरीबन 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। एक घर का दीवार गिरने की सूचना मिली, ये भी पता चला कि इसमें कुछ लोग दब गए हैं। इस सूचना पर थाना से और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और एम्बुलेंस को भेजा गया। तो वहां से करीब 40 लोगों को घायल अवस्था में वहां से निकाला गया
और करीब 100 की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। कोई पूजा पाठ चल रहा था। नीरज कुमार जो है उनका घर था, वहां पर बताया गया उनकी पत्नी के द्वारा कि हर बुधवार को यहाँ पर लोग आते हैं, पुनपुन के बाहर से भी लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो देखा गया कि वहां पर जो उनका कैंपस का दीवार था वो 5 इंच का जुड़ा हुआ था और मिट्टी से जुड़ा हुआ था। इसके कारण वो दीवार बरसात में गिर गया और उसका जो ऊपर से बीम था वो भी गिर गया है। इससे कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, कुछ हल्के रूप से जख्मी हैं और घायलों को पीएचसी भेजा गया है। और आसपास के एम्बुलेंस जैसे मसौड़ी और धनरुआ और अन्य स्थानों से एम्बुलेंस को बुलाकर इसमें लगाया गया है। और प्रशासनिक स्तर पर वीडियो सीओ एसडीएम साहब भी घटना स्थल पर आकर देखे और स्थिति सामान्य है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और घायलों का इलाज चल रहा है। आखिर किस समय क्या हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको बताते चले कि एक धार्मिक आयोजन कार्यक्रम में तकरीबन जो 100 लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर में एकत्रित हुए थे और जहां पर अचानक से भरभरा कर घर की दीवार गिर जाती है और जिसमें तकरीबन 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि यह सभी लोग जो है वो घर में एक धार्मिक अनुष्ठान रखा गया था और उसमें शिरकत करने के लिए एकत्रित हुए थे और जिसमें एक दर्दनाक हादसा हो गया। लेकिन इसमें राहत की बात केवल इतनी है कि किसी की मौत की खबर जो है या फिर कोई दुखद खबर जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल सभी जो है घायल हुए हैं और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है और जिसमें कई जो घायल हुए थे वो सामान्य भी हो चुके हैं और वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो स्थिति है अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से इस मामले में बिहार पुलिस की ओर से भी संज्ञान लिया गया है और जिसमें उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह जो हादसा था वो घर के भीतर हुआ है और घर की दीवार भरभराकर जो है गिर गई थी और जिसके कारण 40 लोग मौके पर ही घायल हो गए और जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बताते चले कि जिन घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया है और बाकियों का पुनपुन के ही अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बताते चले कि घर में कार्यक्रम रखा गया था, एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसके चलते सभी को आमंत्रित किया गया था और इस आमंत्रण में तकरीबन 100 लोगों ने शिरकत की थी जिसमें 40 लोग जो है इस हादसे का शिकार हो गए। तो आपको बताते चले कि आज की यह खबर जो है वो बताई जा रही है जिसमें कि बिहार के पटना में यह हादसा हुआ जहां पर पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर धार्मिक अनुष्ठान के चलते एक घर में छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें तकरीबन 100 लोगों ने शिरकत की थी और 40 लोगों के ऊपर दीवार जो है वो भरभरा कर गिर जाती है और जिसमें वो पूरे तरीके से जो है घायल हो जाते हैं और जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और जहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सामान्य हो चुके हैं। तो यह जो पूरा मामला है वो पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुहेब जुड़ गए हैं। तो सुहेब, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। मामला है निकिता की मसौड़ी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पुनपुन गांव में जहां एक पूजा कार्यक्रम चल रहा था। उसी पूजा कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग की भीड़ इकट्ठा थी, पूजा में लोग शामिल थे और पड़ोस में ही एक पुराना और जर्जर दीवार था। अचानक वो धस गया और मतलब उसके धसने के कारण सभी दीवार मौजूद भक्तों पर जा गिरा, जिसके कारण करीब बताया जा रहा है कि 1 दर्जन लोग इस घटना में घायल हो गए। जी निकिता। जी स्वेब, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें जो है 40 लोग तकरीबन जो है वो घायल हो गए हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति बनी हुई है स्वेब? सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां सभी लोगों का उपचार चल रहा है। फिलहाल लोगों का अभी स्थिति स्थिर बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस मामले में कार्रवाई के लिए और जांच के लिए जुटी हुई है। जी निकिता।
जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो घर के बराबर में था जर्जर जो दीवार थी वो भर-भरा कर गिर गई थी, तो यह जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी? मतलब कि वो इसी घर की थी या फिर कोई अवैध थी? किस तरीके का क्या मामला था? नहीं, स्थानीय बगल के पड़ोसियों का था, पड़ोसी का दीवार था जो काफी पुराना माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि दीवार जो था वो काफी चारदीवारी पुरानी थी, जिसके कारण और बारिश का समय है, पुराना बारिश होने के कारण बारिश के बीच में वो अचानक दीवार भड़बड़ा कर धंस कर गिर गया लोगों के ऊपर, जिसमें सभी लोग उस घटना के चपेट में आ गए। हालांकि किसी की भी हालत अभी चिंताजनक नहीं बताई जा रही या किसी के हाथाहाथ होने की अब तक सूचना नहीं है। जी निकिता। ठीक है शोएब, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बिहार के पटना में का दर्दनाक हादसा हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ जो शांति की बात है और जो कि सुख देने वाली बात वो सिर्फ राहत की इतनी ही है कि इसमें किसी के मौत की खबर जो है वो सामने नहीं आई है और सभी जो घायल हैं उनका इलाज अभी जारी है और कई जो ऐसे लोग हैं जो कि घायल हुए थे वो फिलहाल सामान्य हालात में आ चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।